क्या हाल चाल। आज से हमारी आरआरबी ग्रुप डी की 101 शिफ्टों का निचोड़ सीरीज चालू हो गई, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन होंगे जो बच्चों ने सबसे ज्यादा 99% ने स्किप करा, छोड़ा, गलत करा। सारा डाटा एनालिसिस होगा और साथ में आपका बेस्ट रिवीजन भी होगा। बेस्ट रिवीजन होगा। आज है सीरीज डे 1। आपका जब डे 1 से आप ऐसे क्लास लेंगे तो आपके दिमाग में ये ज्योति ऐसे जलेगी कि आपका लेवल यहां से आप सीधे उठ के ऊपर पहुंच जाएंगे। क्योंकि सिलेबस आप बहुत करते हैं, चैप्टर भी बहुत पढ़ते हैं, पर वहां पर पेपर में जाते हैं तो कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने पेपर के क्वेश्चन नहीं करे होते हैं। कितना भी सिलेबस कवर कर लो, एग्जाम में वही देते हैं जो स्किप करके आता हूं। तो क्यों स्किप करते हो? स्किप नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। हर्षिता अग्रहरी, मैथ बाय हर्षु। चलिए, हमारा मस्त गरम गरम एक सवाल आया है, बताइए फटाक से। ये आपका 2026 में आया था, ये एकदम फरवरी में आया है अभी अभी। बताइए इसका क्या आंसर होगा, कमेंट में बताते जाइए, आंसर बताते जाइए। लिखा है p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस आर का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब अपान p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस p को सरल करना। ये आपको बताओ कि आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब अपान ए बी सी, कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा है? ये बताइए, लग रहा है ना? अरे तो लग रहा है तो लगाओ। आपको पता है जब ऐसा हो तो हम इसमें एक रूल निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हमारा क्या होता है? 0। 3abc हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। तो अगर हमारा ये a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो बस हमारा आंसर आ गया। तो हम इनको जोड़कर देख लेते हैं, लिख लें p माइनस क्यू प्लस q माइनस आर प्लस r माइनस p। देखो, r से r खत्म, p से p खत्म, q से q। हाँ, हमारा 0 आ गया। तो हमारा 0 है तो उसकी ऊपर वाले की वैल्यू आ गई 3abc। अपान में हमारा abc है तो abc से खत्म, हमारा आंसर आ गया 3। आंसर आ गया 3। समझ में आया? अब कह दो कम समझ में आया, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, आपको हम पूरी फुल क्लास दे देंगे, ठीक है? और सीरीज आ रही है हमारी नई क्लास में, आपको वहां से मिलती जाएगी। आप कमेंट करिए, आपके लिए आपकी कमेंट के हिसाब से क्लासेस तुरंत आपको अवेलेबल करी जाएंगी, ठीक है? और ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आता है। आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर अगर हमारा क्या होगा? 3abc होगा। कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0। अब ये तीनों सब सेम थे, हमने a प्लस बी। और अगर आपकी जगह हम होते तो क्या करते? स्मार्ट अप्रोच सीखिए। वो तो बेसिक था। बेसिक क्या मतलब कि हर नॉर्मल बच्चा करता है, लेकिन आपके पास समय कम होता है, पेपर लंबा होता है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट यहीं से देखिए, p से p खत्म, डायरेक्ट यहीं से देखिए, p से p खत्म, q से q खत्म, r से r खत्म। हमारा यानी ये हमारा मैच कर रहा था, 0 आ रहा था, तो हम इसका आंसर 3abc बिना ये सब लगाए ही कर सकते थे। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझना जरूरी है, ठीक है? आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ऐसे मेथड मिलेंगे कि बिल्ड फॉर सिलेक्शन, PYQ समझो, पैटर्न पकड़ो, सिलेक्शन को लॉक करो। PYQ प्लस पैटर्न, PYQ समझो, रिवीजन करो और सिलेक्शन। यही चाबी है, क्योंकि चैप्टर सीरीज आप लोग हर जगह पढ़ लेते हैं, हर क्लास में पढ़ते हैं, पर क्या कमी होती है बच्चों में? रिवीजन और प्रैक्टिस। तो क्या लिखा है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कह दो मैम आपके आंसर ठीक है, क्योंकि ये हमारा रियल एग्जाम के आंसर की जो आई गई है हम उनको लाए हैं, कोई एडिटिंग नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से पेस्ट हुआ है। तो आप देखिए इसमें क्या है। यदि 2239 को 269 बच्चों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को क्रमशः 7 रुपए और 9 रुपए प्राप्त होते हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए। अब बताइए, मान लेते हैं लड़कियों को हम बॉयज लिख दिया, लड़कों को बॉयज, लड़कियों को गर्ल। तो कह रहा है बॉयज प्लस गर्ल कितने हैं? बॉयज प्लस गर्ल कितने हैं बताइए? 269 बच्चों को। तो हमारे बॉयज और गर्ल कितने? 269। बिल्कुल शॉर्ट मेथड, बिल्कुल सटीक, ठीक।
और फिर कह रहा है प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़कियों को 7, यानी प्रत्येक लड़की गर्ल को 7 रुपए, तो हम 7G लिख दिया, प्लस प्रत्येक बॉय 9B, 9 रुपए दिया जाता है, 9 रुपए हर लड़के को दिया जाता है, तो कितने देता है 2239 रुपए दे दिया, 2239 रुपए दे दिया 2239। तो कह रहा है लड़कों की संख्या, बस लड़कों की संख्या पूछा, कोई परेशानी नहीं। जब बॉयज का पूछे तो हमें गर्ल्स को खत्म करना है। ये आपने इक्वेशन वाले पढ़े होंगे क्वेश्चन, तो आपको पूरा इक्वेशन नहीं बनाना, बस देखते जाओ। आपको बॉयज की वैल्यू चाहिए, गर्ल्स में आपने इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी आपने 7 का किया, इसमें भी 7G से खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा 7 बॉयज में 9 बॉयज गए, 2 बॉयज आएगा, और ये बस इनको आप काट घटा दीजिए, आप इसका सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 7 नहीं 63 की 3 हासिल आया 6, 7 6 42, 6 48 की 8 हासिल आई 4, 7 दूना 14, 14 4 18। अब हमारा 1883 से हमें 2239 घटाना है, तो आप इसको घटा के देख लीजिए। 1883 में गया तो 9 में 3 गया 6, 13 में 8 गया 5, ये बचा 11, 11 में 8 गया 9, 10 11 3, ये आ गया 356। अब कह दो मैम ये उल्टा घटा, ये भी, ये दोनों माइनस में आएंगे हमारे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी की वैल्यू हमारी आ गई 356/2। अब 2 से आप भाग कर देंगे, 2 1 का 2, 2 7 14, 2 8 16, 178। मैच कर रहा है ऑप्शन, ऑप्शन मैच कर रहा है। आपको अथॉरिटी है कि जो पढ़ा रहे हैं हम सही पढ़ा रहे हैं, जो नहीं आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी डेली क्लासेस चलती, बहुत पुरानी क्लासेस नहीं है, और आप कहेंगे तो आपका ये वीकली एक रिवीजन बूस्टर लाइव भी चलेगा, 4-4 घंटे का, पूरे 100 क्वेश्चन का। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो, पर आप क्लास समझिए, अगर आपको समझ में आ रही कमेंट करिए, हम सीरीज चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इतने इतने का औसत इतना है, एवरेज इतना है, तो ए की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है। तो एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज मतलब एवरेज औसत क्या होता है? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, नंबर ऑफ टोटल नंबर, नंबर की काउंटिंग, नंबर ऑफ काउंटिंग लिख लेंगे, नंबर्स लिख दिया। अब क्या करेंगे, अगर ये देखो बड़ी वैल्यू होती तो हम इसको अल्ट्रा प्रो मेथड से, कैल्क की मेथड से, डिजिटल सम से सॉल्व कर देते बिल्कुल सेकंडों में, लेकिन ये खुद ही छोटा है, तो इसको क्या करना है, इसको डायरेक्ट लिखा है। इसका एवरेज हमारा 15 है, टोटल सम आप इनको जोड़ लीजिए, 6.5 प्लस 10.7 प्लस 20.2 प्लस ए अपान कितने नंबर है, 1 2 3 4 है, अपान 4 नंबर लिख दिया। 15 चौके 60 बराबर ये लिखा। अब इनको हम जोड़ लेंगे, दशमलव वाला जोड़ तो आता है ना, दशमलव के पहले का लिख दिया। 7 5 12, 12 2 14 की 4 हासिल आई 1, 6 1 7, 7 7 74, फिर आपका आया ये 274 ए प्लस एक सेकेंड ये आपका देखिए 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा था, यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे, प्लस ए अपान 4 तो हमने गुणा कर लिया ना। अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो तो फिर हम बता रहे हैं, अपान 4। ये जब हमारा ऐसे लिखा होता है तो हम इसका 13 गुणा कर लेते हैं, 15 चौके 60 हो गया। ये दशमलव का जोड़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए, क्योंकि ये जोड़ना तो पड़ेगा। 5 2 7 7 7 14 की 4, एक दशमलव आया, 6 6 1 7 7 की आया, 2 1 3, हाँ ये गलत भी हो गया था, यहाँ पर हमारा 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ गया। अब ए की वैल्यू निकाल लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए?
बताइए ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू के लिए हमारा ये 60 से हम निकालेंगे तो इधर 60 माइनस हमारा 37.4 हो जाएगा। तो 37.4 के लिए 10 में 4 गया 6, ये बचा 9 में 7 गया 2, ये बचा 5 में 3 गया 2, 22.6 आ रहा है। आपको ऐसा सॉल्व मेथड मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल बिल्ड फॉर सिलेक्शन। एक बात याद रख लो, PYQ समझो, पैटर्न पकड़ो, सिलेक्शन को लॉक करो, चाहे जितनी सीरीज देख लो, चाहे जितना सिलेबस समझ लो, लेकिन अगर PYQ के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, PYQ नहीं देख रहे हो, तो तुम वहां पर जाकर अटक जाओगे। एग्जाम में वही हाल होगा कि नहीं आता। तुम एक बार जुड़ो, भरोसा करो, तुम्हारा 6 महीने ये अभी जो इसमें आ रहा है उसमें आ रहा, अच्छी रैंक में मैथ का लेवल अगर तुम 1 महीना जुड़ के देखो, लाइव इस सीरीज में जुड़कर देखो, तुम्हारा लेवल यहाँ से यहाँ होगा, गारंटेड होगा। क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, मेरा पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। अगर वो जुड़ोगे तो वो देखोगे, तरीका यही है कि फॉर्मूला तो रटवाओ, पर फॉर्मूला कम रटवाओ, प्रैक्टिस ज्यादा करवाओ। और प्रैक्टिस ऐसे फालतू सवालों की नहीं, जो जिस एग्जाम के हमें पढ़ना है उसी की PYQ कराओ, उसी के बेस्ट सवाल कराओ। अगर नॉर्मल होगे तो आप कर लोगे। तो हमारा एक फ्री बैच फुल चल रहा है, साथ में सीरीज चल रही स्पेशल फॉर RRB ग्रुप डी। आपसे अनुरोध है बच्चों, अगर आप कोई अच्छा करने ढूंढ रहे हैं तो आप इनसे जुड़िए, आपको बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा। कोई डाउट हो आप डायरेक्ट मैसेज करिए, हम डायरेक्ट बताएंगे। ठीक, ये लिखा है 2% एंड 21% की डायरेक्ट कंटिन्यू डिस्काउंट है, तो एकल छूट, अगर 2 छूट मिल रहा है तो किसको कह रहा है, इसको 1 डिस्काउंट में कन्वर्ट करो। जब 2% हो तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है AB रूल AB रूल होता है, और एक होता है हमारा जाके अनुपात वाला। लेकिन अनुपात वाला जब लगाते हैं जब हमारा बटा सही, बटा में 37 सही, 2% 3 सही पर, और अगर अच्छे से ये सीधा सीधा साफ साफ वैल्यू लिखी है तो हम इसको डायरेक्ट AB रूल से निकाल देते हैं। AB रूल में क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस, ये दोनों डिस्काउंट में तो माइनस AB का माइनस A माइनस B माइनस प्लस A इंटू B अपान 100। अगर परसेंटेज में कोई डाउट है तो नीचे क्लास पड़ी है सीरीज में, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में बैच के हिसाब से। तो आपका माइनस का 2%, माइनस का 21 प्लस 2 इंटू 21 अपान 100, 2 इंटू 21 अपान 100, तो 21 आपका आ गया 23, 21 आया आपका 23 ये माइनस में रहेगा, ये प्लस आया 21 दूना 42 होगा हमारा, नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो हमारा क्या जाएगा, 42/0 आ रहा है, 42/100 आ रहा है। तो अगर 100 होता है तो हम उसको ऊपर भेज देते हैं, तो माइनस का 23 प्लस 0.422 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो अब बताइए ये 23 माइनस में है तो हमारा छूट माइनस में होगा। अब 23 से जो हम घटाएंगे आंसर हमारा क्या आएगा, 23 से थोड़ा कम। तो देखिए कोई ऑप्शन है 23 से कम, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये ही कम है, तो हमें घटाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये अप्रोच सीखनी है आपको कि पूरा हल भी ना करे और आंसर सही आ जाए, तो वो मेथड सीखो। ये क्या लिखा है, ये आया था 2 की पावर इतनी है, तो y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, बताओ y की वैल्यू बताओ। कैसे निकालेंगे इनमें से, इन दोनों इक्वेशन को हम पहले फटाफट सॉल्व कर लेते हैं बिना समय गवाए। तो इसको हम कर लेते हैं, 2 की पावर 3y प्लस x बराबर, ये 16 लिखा है, अगर ये 2 है, अगर हमारा नीचे इधर 2 है तो हम इस सामने वाले को इसी भाषा में कहते नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, जो जैसे तुमसे बात करे उसे लहजे में तुम तुरंत आवाज पलटाओगे। वैसे ही अगर ये 2 लिखा है तो हमें इसको 2 बनाना है, तो 16 कैसे 2 का बनेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हमारा 16 की वैल्यू है, 2 की पावर 4 कंपैरिजन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3y प्लस x बराबर 4। तो ये हमारा 1 इक्वेशन बन गया। ठीक, अब यही चीज यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ पर भी देखो 2 लिखा, ये y ऊपर है, ये मिसप्रिंट है, तो 2 ऊपर लिखा है तो ये 64 लिखा है, इसको 2 की पावर में बदलना है तो कितना होता है 64,
याद हो तो ठीक, नहीं ऐसे निकाल लो। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 की पावर 6। तो इसका इक्वेशन हमारा बनेगा 2 की पावर 2y माइनस एक्स बराबर 2 की पावर 6। 2 से 2 खत्म, 2y माइनस एक्स बराबर 6। 2y माइनस एक्स बराबर 6। एक क्वेश्चन का काम हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं, नहीं आपको मिक्स हो जाएगा। खिचड़ी बना लोगे फिर खाओगे, बाद में कहोगे पीडीएफ में कहाँ से आया, समझ ही नहीं आ रहा बताने के बाद। अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू चाहिए तो देखो हमारा x दोनों में सेम है, दोनों का हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। 2y माइनस एक्स, ये चीज़ें आपको जल्दी सीखने के लिए आपको बैच में जाना पड़ेगा, फुल देखना पड़ेगा। x ये प्लस माइनस है, हमें चिन्ह नहीं बदलने। x खत्म हो गया, ये बचा 5y बराबर 4 6 10। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/5 बराबर 2। y की वैल्यू 2 इज आंसर। 2 आंसर, 2 आंसर। आंसर आ गया, समझ में आया, किसके आया समझ में। बिल्ड फॉर सिलेक्शन सीरीज पर आए हैं आप लोग, बेस्ट सीरीज पर आए हैं। चलिए ये आया एक मोटा सवाल, हाथी जैसा बड़ा टफ सवाल आया है, बताओ। जो बता देगा आज उसको रिवॉर्ड में इनाम। ये लिखा है, एक किसान 2 प्रकार के उर्वरकों ए और बी को मिलाकर 42% नाइट्रोजन युक्त 20 किलोग्राम उर्वरक मिश्रण तैयार करना चाहता है। उर्वरक ए में 30% नाइट्रोजन और उर्वरक बी में 50% नाइट्रोजन है। उसे मिश्रण में प्रत्येक उर्वरक का कितने किलोग्राम मिलाना चाहिए। उसे मिश्रण में उर्वरक का कितने किलोग्राम मिलाना चाहिए, बताओ बताओ बताओ। तो ये सब मिश्रण वाले में लोगों की बुद्धि घंटी यहीं से रुक जाती, काम ही नहीं करती, कहाँ से करें। तो सीधे सीधे आपको एलिगेशन लगाना है। इसमें एलिगेशन क्या करना है कि एक तरफ ए लिख देना है, एक तरफ ए लिखो, एक तरफ बी लिखो, ये होता है ए प्लस बी। एलिगेशन में मिक्स रखते हैं तो हमारे पास ए और बी को मिलाकर 42% है और ए 30% नाइट्रोजन है, बी 50% नाइट्रोजन है। ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। इसको यहाँ ले आते हैं, ये 3 वैल्यू आ गई। तो कह रहा है उस मिश्रण में उर्वरक, तो हम पहले इनका ए बी का निकाल लें। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये एलिगेशन में। तो ये हमारा 42 में 50 गया 8, इसको घटा देंगे 12। तो 8 और 12 क्या आएगा, 4 दूना 8 4 3 12 आया। तो कितना टोटल कितना उर्वरक था, 20 kg। जब ये अनुपात में आ जाए तो इनका वैल्यू हम 2 3 5 x रख लेते हैं। अनुपात में कोई भी चीज़ हो उनको x करके रख लें। मानो नहीं, मान नहीं रहे, बस आपको समझाने के लिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/5, 20/5, 20/5। तो 20/5 की वैल्यू क्या होगी, उसको ऊपर कर देते हैं। ये हमारा आया 5x बराबर 20। तो x बराबर 20/5, तो 5 चौका 20, x की वैल्यू 4 आ गई। तो उसी मिश्रण में कह रहा है प्रत्येक मिश्रण का कितने किलोग्राम मिलाना चाहिए। अब बताइए कितने मिलाने चाहिए। तो ये 2 और 3 के अनुपात में है, तो इसी में 4 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया। तो 4 दूना 8 4 3 12 है कोई ऑप्शन, मिल गया ना तुरंत फटाक से। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तुरंत बताइए। चलिए आज के इतने सारे बेस्ट सवाल हो गए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक इनको रिवीजन करिए। ये 101 शिफ्टों का निचोड़ है, जो बार बार आया है वही पढ़ रहे हो और ये बार बार फिर आएगा, 80% यही आएगा। तो इनको प्रिपेयर करो अच्छे से। फिर मिलते हैं कल। राधे राधे।